हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्डपैड में ही इंसर्ट ग्रुप का कैसे यूज करेंगे और एडिटिंग ग्रुप का कैसे यूज करेंगे। मतलब आज का मेन टॉपिक है इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो चलिए, हमने आपको पैराग्राफ ग्रुप तक पढ़ाया था, उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। फिर से बहुत सिंपल प्रोसेस है। विंडो प्लस आर दबाते हैं और ओपन करते हैं वर्डपैड को। अब देखिए, वर्डपैड को ओपन करने के बाद से यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ गया, वो आया है पिक्चर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमको पिक्चर लगा के उसके बारे में लिखना हो, तो वहां पे हम लोग पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो हम सोच रहे हैं कंप्यूटर का इमेज, उसके बाद से हमको क्या करना है, उसके बाद से इसके बारे में हमको लिखना है, तो वहां पे हम लोग पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इंसर्ट कराएंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमें पिक्चर पे क्लिक करना होगा। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करते हैं, देखो तीन ऑप्शन आता है, पहला पिक्चर, दूसरा चेंज पिक्चर और तीसरा रिसाइज पिक्चर। तो चलिए पहले पिक्चर को लाते हैं, तब चेंज करेंगे, तब रिसाइज करेंगे। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद से अब कंप्यूटर के जिस लोकेशन पे हमने पिक्चर रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे कर दिया ओके। क्या है, ओपन। तो मैंने पहले से इसको रखा है, कीबोर्ड का मैंने ओपन कर लिया। अब इसके साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ से देखो डॉटेड लाइन जो दिख रहे हैं किनारे किनारे, हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है बाबू, चलिए मैंने यहाँ पे इतना सेट कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब इसके बारे में जो भी हमको लिखना है मैंने टाइप कर दिया, की बोर्ड है। क्या या कीबोर्ड है, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा साइज को हमने बड़ा कर दिया। फिर से यहाँ पे इंटर दबाए और यहाँ पे एक और पिक्चर इंसर्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, पिक्चर पिक्चर, और फिर से मान लीजिए हमने सीपीयू का डायग्राम। अरे कितना आवाज शोर हो रहा है यार। सीपीयू पे क्लिक करेंगे और सीपीयू का डायग्राम हमने ओपन कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना है, जैसे कर लेंगे और फिर से बाहर क्लिक करेंगे। अब इसके बारे में हमने लिख दिया, सीपीयू के बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है बाबू, ऐसे हम एक एक करके इसके बारे में और भी मैटर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मतलब पिक्चर जहां पे लगाना, क्या करोगे, कर्सर वहीं पे आपका क्लिक होना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं। अब इसके नीचे हमको चाहिए तो हमारा कर्सर इसके नीचे है, तब हमको पिक्चर पे देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक बीच में, तो भी आपका पिक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इमेजेस जो भी रखे हो वहां पे शो करके आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी मर्जी कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है पासपोर्ट साइज फोटो। इमेज ना हो तो इसकी ला देंगे, क्या दिक्कत है जी। हमें क्रोम ब्राउजर पे आना होगा और उसके बाद से क्रोम पे आना होगा, इमेज पे क्लिक कर दीजिए और मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर इमेजेस। लिख दिया कंप्यूटर इमेजेस, क्लिक। अब यही हमको यहाँ पे सेव करना है, रखना है, इसका इस्तेमाल करना है। क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज, और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब यहाँ से अप्लाई करने, इसी पे अप्लाई करना है, पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, क्लिक जी। हाँ हाँ, फिर से क्लिक करिए, फिर से छोटा करिए। कौन सा, नहीं क्लिक करिए, इमेज में सेलेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ, क्लिक करेंगे तो इमेज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा बाबू। चलिए अब इस जैसे इमेज तो ओपन कर लिया,
अब हमको रखना है राइट साइड में या सेंटर में, तो क्या करेंगे, वही ऑप्शन जो हम पढ़ाए आपको, ठीक है। राइट में करना है तो राइट में मूव कर देंगे, सेंटर में करना है सेंटर में कर देंगे, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर देंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे ये भी नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब इंटर दबाते जाइए, नीचे आता जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई कहीं दूसरी जगह रहेगा तब तो जस्टिफाई होगा यहाँ से। वही नॉर्मल जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट से स्टार्ट होगा राइट तरह जाएगा, हो जाएगा बाबू। चलिए अब मान लीजिए हम पिक्चर लगा दिए, या पिक्चर मैंने 1 2 3 पिक्चर लगा दिया, और सपोज मान लो यहाँ पे हमको किसके बारे में बताना है, सीपीयू के बारे में नहीं, कंप्यूटर के बारे में बताना है यहाँ पे, और मैंने फोटो ये लगा दिया है। अब हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, एक तो तरीका सेलेक्ट करिए डिलीट करिए, और दूसरा तरीका है आप पिक्चर पे आइए, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए, और यहीं पे देखो ऑप्शन हाईलाइट हो गया, चेंज पिक्चर, उसके बाद से रिसाइज पिक्चर। तो पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब इसके जगह जो लगाना है क्लिक करके और ओपन कर दो। हाँ मतलब पिक्चर उसके जगह दूसरा कोई पिक्चर लगाना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं चेंज पिक्चर का। जैसे ऊपर और नीचे के बीच में का तो है ना मिडिल वाला जी ये वो डिलीट उसमें स्पेस रहेगा या फिर नहीं, बीच में आप ले लिए, यही करियो ना, तो जिसका यह आकार जो इस साइज का है ना उसी से फिट बैठ जाएगा। अगर नॉर्मल तुम लोग करते तो खुद बड़ा आता है ना, तो बड़ा को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे कि वो नीचे कंप्यूटर का पूरा सिस्टम दिया हुआ है जी ऊपर कीबोर्ड है उसके बीच में जो सीपीयू है ना वो डिलीट कर देना है मतलब उसका स्पेस उतना ही रहेगा या फिर हट जाएगा। नहीं, अब जगह देना पड़े अपने हिसाब से, डिलीट करके चेक कर लो, यहाँ पे नॉर्मल हट गया, ठीक है। जितना हमने स्पेस दिया इंटर बटन में उतना ही आ गया, ठीक है। यही करियो ना, हाँ मतलब ये गायब हो जा रहा है, तो ये तरीके आप लोग कर ले जाओगे। चलिए कौन सा, हाँ ऐसे ही बना सकते हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद से यही पे का ऑप्शन आता है रिसाइज पिक्चर, तो जो यहाँ से रिसाइज कर रहे हैं वो रिसाइज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट देता है हॉरिजॉन्टल में कितना, वर्टिकल में कितना, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो चलो मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ, तो थोड़ा वर्टिकल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लॉक कर देते हैं इसको, तो इसी को केवल बढ़ेगा यह, और इसको यहीं पर रोक देते हैं, सेम 70 कर देते हैं। तो देखो हाइट ज्यादा होगा, विड्थ कम होगा, ओके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पिक्चर का क्या कर सकते हो, रिसाइज भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से तुम सोच रहे हो पिक्चर को जहां पे मर्जी वहां पे ला सके, इसमें ऐसा सुविधा भी दिया नहीं गया, किसमें, वर्ड पैड में। लेकिन यही एमएस वर्ड जब पढ़ोगे आप लोग ना, तो पिक्चर को जहां पे चाहोगे वहां पर एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब वह पिक्चर को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके हम मूव करा सकते हैं, इस समय हम नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, सेंटर में कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आ जा रहा है। लेकिन आगे जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो जहां पे चाहिए वहीं पे जाएगा, किसी के सेंटर में, किसी टेक्स्ट के ऊपर, या टॉप पे, या बॉटम पे, या राइट लेफ्ट, जहां चाहोगे वहीं पे जाएगा। तो ऑप्शन उसमें दिए हैं एमएस वर्ड में, वहां पे भी इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सवाल यह है कि नहीं, आप वर्ड पैड में ही पिक्चर को इंसर्ट कराइए, ठीक है, उसको मूव कराइए, तो यही ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत हो जाएगा। चलिए तो आप मान लो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे तो ऐसे बना लोगे पिक्चर लगा लगा के ना, तो आज जाइए इंटरनेट से लोड करिएगा, और उसके बारे में लिखिए, पिक्चर लगाइए, उसके बारे में लिखिए, पिक्चर लगाइए, डिलीट करिए, चेंज करिए, रिसाइज कीजिए, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा किस ऑप्शन का क्या यूजर कैसे करें, हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं कंट्रोल+N दबाते हैं, कर से बोला डाउन से, उसके बाद से अगला ऑप्शन है पेंट ड्राइंग। तो ऑलरेडी हम पेंट पढ़ा चुके हैं आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों दिया है, रीजन क्या, लिख लो शॉर्टकट की कंट्रोल+D, तब बता रहे हैं कंट्रोल+D। नहीं पेंट ड्राइंग, पेंट नहीं, हाँ हाँ पेंट ड्राइंग।
कंट्रोल प्लस हो गया बाबू। अब देखो ये दिया ऑप्शन क्यों, इसका मतलब क्या है। जैसे पेंट एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग ड्राइंग करते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ड पैड पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मान लो थोड़ा सा कुछ डायग्राम बनाना हो और वह हमने इसमें नहीं दिया है, तो इसीलिए इसको पेंट में दे दिया है कि बाबू अगर कोई ड्राइंग बनाना है तो आप पेंट से बना लीजिए और इस पेज पे लाके इंसर्ट करा दीजिए, ठीक है। तो वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि पेंटिंग करने के लिए दिया है, नहीं पेंटिंग तो अलग सॉफ्टवेयर करेंगे ही करेंगे, फिर थोड़ा बहुत शेप पे जो पे डिजाइनिंग करना है, कुछ समझाना है हमको, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है कि आप बनाइए पेंट पे, इंसर्ट कराइए वर्ड पैड के पेज पे। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं पेंट ड्राइंग का। कैसे, तो जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पेंट ओपन हो गया, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से। और बड़ा करने के बाद से सपोज मान लो यही थोड़ा सा हमको इंडिकेट करके समझाना था कि सपोज हमारा यह क्या है, मॉनिटर है, फॉर एग्जांपल यह मॉनिटर है, ठीक है। उसके बाद हमको समझाना था यह लाइनिंग हमने खींच दिया शिफ्ट के साथ, यह हमारा क्या है, सीपीयू है, इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर से लाइन खींच दिया शिफ्ट के साथ, ठीक है। और सपोज मान लीजिए हमारा ये जो हमने बनाया है वो हमारा एक कीबोर्ड है। अब ऐसे इंडिकेट करके हमको समझाना है, ठीक है। तो इसको समझाना है तो नॉर्मल उसमें कैसे कोई तरीका नहीं कि जो बता सके, ठीक है। अब देखो मैं सोच रहा हूँ यह डायग्राम कहाँ इंसर्ट हो जाए, वर्ड पैड पे। तो अब यहाँ पे इसको आएंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, अब बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और क्लिक करने के बाद से इंसर्ट तो हो गया, ठीक है। अब दिख नहीं रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन किए तो ओपन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, इंसर्ट तो करा दिया, इसको यहाँ पे आके पेंट को कर देते हैं क्लोज। कौन सा पेंट हमारा, देखो पेंटिंग कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्टमेंट, क्लोज कर दिया, बाहर क्लिक किया, देखो आ गया। क्लोज कर देंगे बस, देखो कैसे होगा। क्लिक करेंगे, पेंट में ड्रू करके आने के बाद से हाँ उसको क्लोज करना है, इसे ला दिया, लाइन वाइज से बना दिया, यही हमको दिखाना है, सब मॉनिटर ही केवल दिखाना है। तो बस यहाँ पे ला दिया और लाने के बाद क्या करेंगे, इसको मूव करा दिए अपने हिसाब से। अब इसको लाना है तो बस यहाँ पे पकड़ो, मिनिमाइज करो, पहले कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ऊपर आया है, दिख रहा है ना। बस ऐसे खींच दोगे तो भी आ जाएगा, या क्लोज करोगे तो भी आ जाएगा। अरे करना है यार, एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना, नहीं होगा तो पेंट को क्लोज कर देना तो भी आ जाएगा। पेंट को क्लोज कर दिया तो हो जाएगा। हाँ तो भी आ जाएगा, करिएगा यही प्रोसेस से करने का, हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग पेंट का। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है हमारा डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम का मतलब क्या है, ये आप लोग जानते हो कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे और डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। हाँ जैसे मान लो हम लिखते गए कोई डॉक्यूमेंट्स और हमको नीचे डेट देना है और टाइमिंग भी मेंशन करना है, एक तो तरीका है, आपकी मर्जी। 17 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, वैसे टाइप करिए 17 अक्टूबर, ठीक है। ऐसे टाइप करिए आप लोग, आपकी मर्जी, 2022, ओके। टाइमिंग जो है मान लो टाइमिंग है 1:33, ठीक है, पीएम कर दिया। एक नॉर्मल भी तरीका है, आप लिख सकते हो। और एक तरीका इतना लिखने से बचने के लिए हमको क्या करना है, एक ही बार टाइम और डेट लाना है, तो बस क्या करिए, टाइम एंड डेट पे क्लिक करिए और देखिए फॉर्मेट यहाँ पे 17 अक्टूबर का है,
जो लिख रहे थे बस ओके कर दो, इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, उस दिन वाला डेट अपने आप फॉर्मेट फिल कर लेगा। फिर से क्लिक करिए टाइमिंग, तो प्रेजेंट टाइम में जो टाइमिंग हमारे कंप्यूटर में हो रहा है वह 1:34:29 हो रहा है। देख लो यहाँ पे सेकंड भी दिखा दिया, यही वाला लेना है। ओके अगर 5 का लिखना हो तो क्या 5 का लिखना हो तो मान लीजिए 5 रुपया नहीं, तो उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा इसे। अरे थोड़ा इसे बोलो तो कहा, पास्ट बोलो यार, हमें सुनाई नहीं दे रहा था। चलिए देखो, कंप्यूटर में जो डेट रहता है वही डेट मेंशन होगा, ठीक है। अगर बनाना पहले का या बाद का तो आपको टाइप करना पड़ेगा। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत नहीं, आज के डेट में जितना काम किया रहने दे देंगे, फिर से कल के डेट में जितना काम करें, इंटर बटन दबाइए, कल के डेट में काम करिए। हाँ, सेव करते रहिए, काम करते रहिए। हाँ, सेव करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है वह है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन क्या है समझिएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन लगभग कई बार आएगा, तो आज क्लियर कर लो कि बार बार आगे आपको पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर से कुछ ऐसे काम है जो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको इसी पे दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको टेबल इंसर्ट करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कि टेबल में इंसर्ट करके कोई डाटाबेस बना सके, ठीक है। या हमको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो भी इसमें ऑप्शन नहीं है कि हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया है। मतलब कहा जाता है कि काम तो आपको करना है इसी पे, डाटा दिखाना आपको इसी पे, लेकिन वह काम जो आप करना चाहते हो इस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स नहीं दिया है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर का आप यूज करके उस डाटा को इस पेज पे इंसर्ट करा सकते हो, जैसे एमएस पेंट में किए हैं हम अभी। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, जो भी मैं बताया हूं कि आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद से एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, नोटपैड, एमएस पेंट, मतलब अदर सॉफ्टवेयर जो आपको आता हो। अब मान लो वर्ड पैड ही चलाना नहीं आता है तो एमएस वर्ड पे काम करके कैसे इंसर्ट करा पाओगे। मतलब हम काम कर रहे हैं और हमको पेंट भी आता है, ठीक है, एमएस वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके हम डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको भी नहीं आता है लेकिन हमको आता है, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस इस ऑप्शन का यूज करके दिखाता रहा हूँ कैसे काम करता है। जब आप लोग सीख जाओगे ना एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर भी आना, उसके बाद तब इसका इस्तेमाल करना। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक हम जानकारी आपको दे देते हैं कि इंसर्ट कैसे कराएंगे। तो चलिए इस डेट को हटाते हैं, डेट से मतलब नहीं हमको, ठीक है। आते हैं कहीं पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है आपसे क्या इतने सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ठीक है, कोरल ड्रा का इस्तेमाल करना है या कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल हमने सॉफ्टवेयर लिया। देखो बहुत सारे दिए हैं सॉफ्टवेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, एमएस वर्ड भी देखो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, पावर पॉइंट स्लाइड, फिर से नीचे वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। तो चलिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, क्लिक कर दिया और कर देंगे यहाँ पे ओके। देखिए एक्सेल इंसर्ट हो गया यहाँ पे। अब होगा कि हम डाटाबेस बनाना चाहते हैं कोई, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, 3 4 5 जो भी है, और सेलेक्ट करके क्या किया हमने, ऑल बॉर्डर कर दिया। ध्यान देना सॉफ्टवेयर दूसरा है यह, और हमने दे दिया क्या, स्टूडेंट नेम, उसके बाद से एड्रेस, उसके बाद से कोर्स, जी सब आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है, इसको बड़ा कर लेंगे इसे, ठीक है। अब नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और कोर्स लिख दिया। तो नाम में हमने लिख दिया राहुल,
फॉर एग्जाम्पल एड्रेस में पडरौना, कोर्स में DFA, और इसको बाहर क्लिक करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए ऐसे टेबल बन गया ना। अब बाहर क्लिक करिए, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बस आ गया। क्या है, ऊपर नहीं दिख रहा है, छोटा कर लें। अब दिख रहा है टेबल, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, बोलो। तो यह काम किसे नहीं किया सकता है, वर्डपैड से। लेकिन फिर भी हम इसी पे काम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताया कैसे करोगे। अगर मान लो फिर से कुछ एडिट करना है तो फिर इसी टेबल पे क्लिक कर लेंगे 2 बार, ठीक है, या 2 बार क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आ जाएगा। एक और नाम बढ़ाना है, राकेश, ठीक है, कोर्स कसया, कोर्स नहीं एड्रेस, कोर्स है CCC, और आ जाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, देखो आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो बस। सर मतलब काम करते हो और ये क्या तो भी होता है, आधा क्लियर है जी, तो फिर उसको और काम करना है तो उसी पे 2 बार क्लिक करना है, इसी टेबल पे। तो आ जाएगा इस पे। हाँ, फिर से उसी वही जो जहां सब बनाए तो वही बॉक्स खुल जाएगा। समारा जी, चलिए वैसे मान लीजिए अदर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो चलो मैं पेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किसका, पेंट का। नहीं, पेंट तो अभी बताया हूँ, पावर पॉइंट का थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग देखना चाहते हैं, इसके लिए जाएंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस बार लेंगे पावर पॉइंट, कहीं लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, देखो यही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब इसमें देखो बहुत सारे फॉर्मेटिंग दिए गए, डिजाइनिंग दिए गए, हमको यही डिजाइनिंग अच्छा लग रहा है, कौन सही है वाला, ये आपकी मर्जी, जो लेना यही चाहिए, ठीक है, ऐसा ही बनाना हमको, तो उसमें संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक और लिख दिया मैंने गायत्री, आपकी मर्जी जो टाइप करिएगा, ठीक है, कहाँ गया, वर्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, क्या अभी आएगा, सब सही हो जाएगा। आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये तरीका मैंने जो ऑप्शन दिया इसका मतलब बताया, और क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, अगले बार खड़ा कराएंगे, इसीलिए देखना कई लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमेशा यह पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं, अगला ऑप्शन का क्या यूज है, किसमें ऑप्शन दे रहा है, हाँ, अरे क्या है यह, क्रिएट फाइल पे क्लिक करें, फिर से पूछा जाएगा कहीं सब इंसर्ट कराइए ब्राउज पे जाके, मतलब वही है, ठीक है, ब्राउज पे जाएंगे, इसका एड्रेस देंगे कि कहाँ पे आपने डाटा रखा है, उसको सेलेक्ट कर उसको करें। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट को मतलब वही ना हुआ कि हाँ वहां पे क्लिक करके दूसरे सॉफ्टवेयर काम करके यहाँ पेस्ट करने के बराबर। जी जी, तभी ऐसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये भी हमने सबको बता दिया है, ठीक है, फाइंड भी पढ़ाया है, रिप्लेस भी पढ़ाया है, और सेलेक्ट ऑल भी पढ़ाया है। चलो फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे काम करेगा। इसमें थोड़ा फीचर्स कुछ अलग दिए होंगे, मतलब काम वही है इसका। इसके लिए हमने कुछ मैटर ले लेते गूगल से, लिखेंगे नहीं, बहुत सारे मैटर मिले हैं यहाँ पे। जैसे मान लो इतना हमने डाटा ये बना लिया, अब इसमें किसी पार्टिकुलर नेम को आपको खोजना है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या करना है, फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो तरीका फाइंड पे क्लिक करिए, तब यहां से पता करिए, और एक तरीका क्या करिए जी, Ctrl+F दबाइए, और किसको फाइंड करना है मैंने बोल दिया यू, और उसके बाद से कर देंगे क्या, फाइंड नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, आया, चलिए क्लिक,
क्लिक क्लिक, नहीं अगला अगला सॉफ्टवेयर जो है ना उसमें ऑप्शन है हाईलाइट ऑल, एक बार में हाईलाइट करके देख सकते हैं कितना है, सब बता देगा। आगे सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाएंगे बताएंगे अच्छे से। हाँ बनाएंगे इसीलिए धीरे धीरे सीखो आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो एक ही बार तुमको पढ़ा दिया जा रहा तो नहीं पढ़ पाओ, एबीसीडी हम लोग को पहले याद कराया जाता है, ठीक है, पहले क ख याद कराया जाता है, मंत्राओं का ज्ञान कराया जाता है, तब उनको पढ़ना सीख लेते हैं। सेम इसमें भी बेसिक बनाया गया है कि धीरे धीरे अगर क्यों इतना तुम लग रहा है कि सुन लो पहले, अरे तुम ही लोग आके बताओ तब, आओ कोई आ जाए यहाँ पे मेरे पास, आओ थोड़ा बोलो तो गधो। बहुत ज्यादा जो बोलता है ना यहाँ पे आता तो हालत खराब हो जाती है उसकी, तब नहीं बता पाते हैं क्या बोलना है। हम पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, तब यहाँ में बतिया रहे हैं। ज्यादा जानते तो क्यों पढ़ने आते हो, छोड़ दो पढ़ाई। देखो अदर कोचिंग मत समझो इसको, दो चार लड़के चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी पॉइंट में नहीं पढ़ने गए हो। क्वेश्चन पूछना है सिस्टमेटिक तरीके से पूछिए, बीच में शोर मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो है रिप्लेस। देखिए रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि इसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, इसलिए हर एक सॉफ्टवेयर में दिया है, आगे वाले भी सॉफ्टवेयर में दिया है, अभी नोटपैड पढ़े उसमें भी दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही मेहनत करके आपने बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको कह दिया कि लो बाबू ये फाइल आज सुबह से लेकर शाम तक आप बनाना, ठीक है, तो मैंने आपको मैटर दे दिया और आप मेहनत करके सुबह से लेकर शाम तक बनाया, लेकिन मुझे बाद में ऑर्डर आया नीचे से, ठीक है, या कोई हमारा मान लीजिए पुष्कर सर ही है, बोले नहीं बाबू जो आपने राहुल का जो नाम दिया था ना, राहुल हमारे यहाँ नहीं आने वाला है, उसके जगह रमेश को रखने वाले हम लोग, या जो आपने एड्रेस पढ़ाना रखा था बार बार, अब मीटिंग पढ़ाना नहीं होने वाला, कसियम होने वाला है, आपने तो टाइप करवा दिया, 2-4 घंटा आपने मेहनत भी किया है, ठीक है। एक तो तरीका है कि फिर से आऊंगा कहूंगा बाबू जहां जहां पढ़ाना लिखे हो वहां वहां कसियां कर देना, जहां जहां राहुल लिखे हो वहां रितेश कर देना, क्योंकि डाटा में कुछ अपडेट करना है, चेंजिंग हो गया, अभी फोन आया है, पहले यही था लेकिन इस समय अचानक हो गया, ठीक है। तो उस समय अगर हम मान लो एक एक करके डाटा को डिलीट करें तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और काम हो तो जाएगा, लेकिन 1 घंटे का काम 2 घंटा होने लगेगा और वह तरीका बहुत लेंदी होगा, ओल्ड प्रोसेस होगा। तो कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते तो सोच रहे थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क कर लें और आसानी तरीके से डाटा को इरेज कर लें, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस आपसे पूछता है कि बाबू आप किस डाटा को उसके जगह रिप्लेस करना चाहते हो। मैंने बोला राहुल को हटा दो, तो सबसे पहले राहुल का ऐसा तो है नहीं कि किसी को जाएंगे हटा देंगे, पहले खोजेंगे राहुल कहाँ पे है, किस बेंच पे बैठा हुआ है, वहां से हटाएंगे, उसके जगह रिप्लेस को रखेंगे, ठीक है। तो सेम इसमें भी प्रोसेस वही है कि अगर रिप्लेस का इस्तेमाल करते तो सबसे पहले पूछा था फाइंड व्हाट, आप पाना किसे चाहते हो, तो उसको बताएंगे, ठीक है, तो उसको नाम बता देंगे। अब कहें रिप्लेस भी, अगर मान लो खोज लिया तो क्या करना है, ठीक है, उसको पीटना के खदेड़ देना, वहां से क्या करना है, तो उन्होंने बताया नहीं, जीआईटी लिखा है तो गायत्री लिख दीजिए, पडौना लिखा है तो कस्या लिख दीजिए, राहुल के जगह मोहन का सिलेक्शन हुआ मोहन लिख दीजिए, तो जहां जहां मोहन है वहां वहां रमेश आ जाएगा। मतलब जो आप चेंज करना चाहते हो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शॉर्टकट के होता है कंट्रोल प्लस यस। तो चलिए हमें लग रहा है कि जहां जहां यू लिखा वहां योर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे रिप्लेस पे आ जाएंगे, तो फाइंड व्हाट इसमें पहले से यू है, हमने बस यहाँ पे कर दिया क्या यो, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद करेंगे क्या, देखो कई सारे ऑप्शन है, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, तो बोला रिप्लेस ऑल कौन एक एक करके करेगा, तो हमने रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके क्लोज। देखो जहां जहां सारा चेंज हो गया, योर 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 सारा, मतलब चेक कर लेना आप लोग ऐसे एक एक करके हो जाएगा। ये हमारा रिप्लेस ऑप्शन है। अगर मान लो योर को अब क्या करना है, हमको चेंज करना है यू में, फिर से रिप्लेस आते हैं, अब उल्टा करेंगे इसको, डॉट कॉम में ये सारा हो जाएगा ना, क्यों मतलब जैसे कोमा के वगैरह दिया ये सब, नहीं, तो चेक करना वो वहां पे बताना पड़ेगा किसको हटाना है, आप कामा की जगह क्या रखना है वही बोल रहा है, जैसे कोमा लगाना है जी, वहां पे चेक चेक कर लीजिए इसको भी,
हमने कभी जल्दी जरूरत पड़ता नहीं है। यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देते हैं। क्या अंडू करना ही कर सकते हैं? अंडू करना पड़ेगा अगर नॉर्मल अगर लाना है तो। कंट्रोल जी जी। चलो कामा कार्य बाबू जहां जहां लिखा है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। हमने कभी जल्दी पड़ता नहीं है इसको। आ जाते हैं कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस कामा जहां लिखा हो या डॉट लगाओ। चलो डॉट, देखो काम सिंबल काम कर रहा है कि नहीं, साइन को कामा करना हमको। चलो रिप्लेस ऑल, ठीक है। चलिए तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से यहाँ पे, अरे यहाँ पे मान लो फुल स्टॉप था ना, यहाँ पे कामा आ गया, अंडू करना है तो ऐसे बैक करना पड़ेगा एक एक करके धीरे धीरे। तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज करके देखिएगा। हाँ, क्लिप बोर्ड से लेके और एडिटिंग ग्रुप तक, इसमें से किसी ऑप्शन के बारे में किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, वो हमसे पूछ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। चलो पूछ।